जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हों। तो भारत के हिमालय वाले जो टॉपिक था उसी की आज अगली वीडियो है। पिछली वीडियो मैंने आपको कराई थी। आज अगली वीडियो है। 10 मिनट में हम समझेंगे कैसे हमने हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसे बांटा है। ठीक है, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे केवल किसके बारे में? ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना कि भारत के भौतिक प्रदेशों के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताओगे 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 6 क्षेत्र कौन से हैं? जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। फिर हम बात करेंगे बच्चे किसके बारे में? उत्तर के भारत के जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसके बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में। फिर बात करेंगे तटीय मैदान के बारे में। फिर बात करेंगे द्वीप समूह के बारे में। तो पर्वत कितने क्षेत्रों पर अगर आपसे पूछ लिया जाए? 10.6% भाग पर पहाड़ियां हैं, 18.5% भाग पर पठार हैं, 27.7% भाग पर मैदान है, 43% भाग पर। ये डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि बताइए मैदान कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 43.2% भाग पर। सबको ऑप्शन में लिखाएगा और पूछेगा आपसे कि बताइए सबसे कम स्थान पर कौन से हैं, तब आप पर्वत बताओगे। और सबसे अधिक स्थान पर आपसे पूछ लिया जाए तब आप मेरे दोस्तों मैदान बताओगे। ठीक, और कितने 6 क्षेत्रों में इसे बांटा गया है? कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। 6 क्षेत्रों में सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं वो उत्तर के पर्वतीय मैदान की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है इसे 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी 4 पर्वत श्रेणी है? पहले तो हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। ठीक, अब ट्रांस हिमालय के बाद हम बात करेंगे फिर वृद्ध हिमालय की। वृद्ध हिमालय के बाद हम बात करेंगे लघु या मध्य हिमालय की। फिर हम बात करेंगे बाह्य शिवालिक हिमालय की। ठीक, ये तीन तो हम देखते हैं। ये जो ये पर्वत श्रेणियां हैं इनका निर्माण बाद में हुआ है, जबकि ट्रांस हिमालय का निर्माण पहले ही हो चुका है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा ये ट्रांस हिमालय की तीन प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियां। किसकी? ट्रांस हिमालय की भी तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर उसके नीचे है लद्दाख, फिर उसके नीचे है जास्कर। हम इसे कहते हैं बच्चे, ये है पूरा अपना ट्रांस हिमालय। इसके बीच में जो मैंने ये लाइन बनाई है इसे कहते हैं सचर जोन। इसको ही बोला जाता है हिंज लाइन। तो सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अपना ट्रांस हिमालय अलग हो जाता है। किससे? वृद्ध हिमालय से। ये वृद्ध हिमालय है, बिल्कुल सीधा समांतर आपको वृद्ध हिमालय ऐसा नजर आएगा, मतलब समांतर में इसकी पर्वत श्रेणियां इसके साथ खड़ी हुई हैं। ठीक, इसके समांतर में आप बताओगे ट्रांस हिमालय, नीचे बच्चे लघु या नीचे इसका क्या है? शिवालिक हिमालय। तो ग्रेट हिमालय कहीं से कटा पिटा नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको इसी स्थान पर देखने के लिए मिलती है, जिसका नाम आप सब जानते हैं, ग्रेट हिमालय जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब इस ऊपर वाला आपको समझ में आ गया, ये ट्रांस हिमालय है, बीच में सचर जोन है। ये जो आपको रेड कलर से नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं वृद्ध हिमालय। इसके नीचे जो आपको ये पीले कलर से नजर आ रहा है इसको कहते हैं मध्य व लघु हिमालय। देखो आपको खुद दिख रहा होगा ये कटा पिटा भाग है। लघु इसलिए है कि इन तीनों हिमालय में ये छोटा देखने के लिए आपको मिलता है। उसके नीचे है शिवालिक हिमालय, इसे कहते हैं बाह्य हिमालय। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला हो, फिर उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है। इसलिए इसे हम कहते हैं बच्चे कौन सा? बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। जब आप यहाँ से जाओगे तो सबसे बाहर वाला जो हिमालय है इसे हम शिवालिक या बाह्य हिमालय कहते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र इसे 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और लास्ट में आप सब जानते हैं शिवालिक हिमालय। तो एक को डालेंगे सबसे पहले ट्रांस हिमालय। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए ट्रांस हिमालय का निर्माण प्रमुख हिमालय से पहले हो चुका था। ये बात आपको याद रखनी, यानी ट्रांस हिमालय का निर्माण पहले है और बाकी जो हम नीचे के 3 हिमालय देख रहे हैं वृद्ध, लघु व शिवालिक, इनका निर्माण बाद में हुआ है। इसे 33 हिमालय, तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये वाला। आपसे पूछेगा बताइए किसे 33 हिमालय या वृद्ध हिमालय, सॉरी तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं? उसे हम कहेंगे बच्चे ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय। ठीक है, यह वृद्ध हिमालय से सचर जोन से अलग होता है, हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। ये बात भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और समझाई भी है, और पेपर में आता भी है, आपको याद भी रखना है। समझाने से ही काम नहीं चलेगा बच्चे। ठीक है, अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। यह 3 समांतर पर्वत श्रेणी है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रांस हिमालय के। काराकोरम पर्वत श्रेणी, फिर दूसरे नंबर पर लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर हम बात करेंगे किसकी? जास्कर पर्वत श्रेणी की। आगे देखते हैं बच्चे। हाँ देखो, मैंने ये बताया कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आपको कहाँ कैसे किस प्रकार नजर आती हैं। जैसे ऊपर है काराकोरम, फिर नीचे है लद्दाख, फिर है जास्कर पर्वत श्रेणी। ये ऊपर चली जाती है, पामीर के पठार से जाकर मिलती है। पामीर के पठार से एक पर्वत श्रेणी निकलती है, ट्यानसैन बोलते हैं, चीन वाले क्षेत्र में है। एक बच्चे हिंदू कुश पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। आपसे पेपर में पूछाएगा बताइए आपको पर्वत श्रेणी क्रम से लगानी है और कैसे क्रम से लगानी है? जब उत्तर से आप दक्षिण की तरफ आते हैं, जब उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं तो आपको कलेजा याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके नीचे वृद्ध, फिर लघु या मध्य, फिर उसके नीचे शिवालिक हिमालय। अगर ऊपर की तरफ आपसे कहे कि ऊपर की तरफ आपको चलना है, नॉर्थ से सॉरी साउथ से दक्षिण की तरफ आपको चलना,
साउथ से उत्तर की तरफ आपको चलना है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको चलना है, तब शुरू में शिवालिक बताओगे, फिर लघु बताओगे, फिर वृद्ध बताओगे, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और फिर लास्ट में काराकोरम। तो भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? काराकोरम पर्वत श्रेणी की। ये मैप में आपको नजर आ रहे होंगे, देखो जरा। काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल ठीक, सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी। भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है बच्चे केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जो पीओके वाले क्षेत्र में है, पाक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में है। 8,611 मीटर ऊंची है। विश्व की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है आपको बताना है। जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, दूसरे नंबर पर अपनी भारत की सबसे ऊंची चोटी आती है। भारत की तो सबसे ऊंची, लेकिन विश्व की दूसरी चोटी है, इसका नाम है केटू या गॉडविन ऑस्टिन, इसका नाम है। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक, देखो जरा, कृष्णगिरी के नाम से किसको जाना जाता है? इसी को जाना जाता है। इसे एशिया की क्या कहते हैं बच्चे? हम रीढ़ भी कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसकी? आपको बताना है काराकोरम पर्वत श्रेणी की, ठीक है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का है ना, आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर, लिखा हुआ भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया, सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान की सेना को भारत से बाहर भगाया गया 1984 में। 1984 का ये समय था, 1984 में मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया। सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार करा था किसने? पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान की सेना को मेघदूत ऑपरेशन चलाकर भारत के द्वारा बाहर भगा दिया गया, इसलिए सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बन जाता है। आपसे पूछा गया, क्या बताइए, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर और भी कोई पर्वत कोई और भी ग्लेशियर है, और भी हिमनद है? आपको कोई बिल्कुल है जी, हिंज इस पर है, बाल्टोरा इस पर है, साल्टोरा इस पर है, ब्याफो इस पर है, हिस्पर इस पर है। हिस्पर मैंने 2 बार तो नहीं लिखा, नहीं। तो हिंज, बाल्टोरा, साल्टोरा, हिस्पर और साथ में बच्चे ब्याफो और साथ में सियाचिन, ये सारे ग्लेशियर ही कहाँ मिलेंगे आपको? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर देखने के लिए मिलते हैं। ये भी याद रखना है। इसे कृष्णगिरी कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहते हैं, सबसे ऊंचाई स्थल इसी पर है। देखो जरा, लद्दाख पर्वत श्रेणी, यानी दूसरी पर्वत श्रेणी आ जाती है कौन सी? लद्दाख पर्वत श्रेणी। देखना जरा, लद्दाख पर्वत श्रेणी तो सीधी सी बात है, ये जास्कर व काराकोरम पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी जब चीन वाले भाग में जाती है, तो चीन वाले भाग में ही आपको देखने के लिए मिलता है कैलाश पर्वत वाला भाग, यानी इसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से वहां जाना जाता है, जो एक धार्मिक स्थल है, आप सब जानते हैं, भगवान भोलेनाथ के लिए। फिर आगे देखेंगे, राकापोसी इसका ऊंचा शिखर है। क्यों फेमस है राकापोसी? दुनिया में सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है, सबसे तेज ढलान वाली जो चोटी है, वो है बच्चे राकापोसी, ठीक है। अक्साई चीन में ये स्थित है। 1962 में चीन के द्वारा इस पर अधिकार कर लिया गया। तो लद्दाख का मतलब होता है लाख दर्रों का घर। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है कौन सी? राकापोसी, ठीक है, राकापोसी। आगे बात करेंगे बच्चे, आगे देखते हैं जरा, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, और नीचे कौन सा है? वृद्ध हिमालय। लद्दाख पर्वत श्रेणी में वृद्ध हिमालय के मध्य स्थित है, कौन सी? आपको बताना है जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर व लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी की ओर वृद्ध, हाँ बिल्कुल, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैंने बताया कि जास्कर व लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच एक नदी बहती है, जिसका नाम है सिंधु नदी। कहाँ जा रही है सिंधु नदी? आप ये देखोगे बच्चे, ये तो सिंधु नदी जा रही है, ऊपर लेह है और नीचे क्या है? आप सब जानते हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी। और ऊपर वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ठीक। लेह यह स्थित है। लेह में आपसे एक प्रश्न पूछेगा, सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। आपसे पूछेगा, द्रास, जास्कर पर्वत श्रेणी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है बच्चे? द्रास। और क्या पूछेगा? हाँ, बस यही प्रश्न इससे ज्यादातर पूछे जाते हैं, और यही प्रश्न आपसे पेपर में आते हैं। आपको इतनी बात मैंने आपको लगभग 10 मिनट में समझा दी, जो लगभग 1 घंटे की क्लास में होता है। आपको ऐसी ही वीडियो अच्छे से देखनी है, बड़े प्यार से समझनी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।